अगर आप एक रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर, एक बिल्डर है, एक डेवलपर है, एक मार्केटिंग एजेंसी के ओनर है, या तो आप एक रियल एस्टेट फ्रीलांसर इन्वेस्टर हैं, दोस्तों ये पॉइंट जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ शायद आपने सेल्स से रिलेटेड या सेल्स के रियल बेनिफिट्स रियल एस्टेट इंडस्ट्री में नहीं सुने होंगे। सो ये वीडियो को जरूर एंड तक देखिए ताकि आपको ये पता चले कि क्या एक्चुअल बेनिफिट्स हैं सेल्स के रियल एस्टेट इंडस्ट्री में और सेल्स क्यों जरूरी है। इसके पहले हमने एक वीडियो बनाया था इंपॉर्टेंस ऑफ सेल, क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेल्स एक रियल एस्टेट इंडस्ट्री की ग्रोथ में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बेनिफिट्स, क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, किस डिपार्टमेंट को डायरेक्ट बेनिफिट्स होते हैं अगर आपका सेल्स डिपार्टमेंट, आपकी सेल्स की टीम कैपेबल हो तो। ये सबसे बड़ा गोल्डन स्टेटमेंट मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं कि सेल्स नहीं तो कुछ नहीं। हाँ, आपने ठीक सुना, सेल्स नहीं तो कुछ नहीं। अगर एक रियल एस्टेट कंपनी में सेल्स नहीं हो रही है तो आगे कोई और डिपार्टमेंट वर्क नहीं कर सकता। सेल्स नहीं तो कुछ नहीं। और अगर आपको सेल्स को बढ़ाना है तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या बेनिफिट्स है जो सेल्स ठीक होने से, सेल्स टीम ठीक होने से आपकी कंपनी में आते हैं। दोस्तों, मैं डॉक्टर अमूल मौर्य, बिजनेस कोच, रियल एस्टेट एक्सपर्ट, रियल एस्टेट ट्रेनर एंड कोच, आपके सामने ये वीडियो लेकर आया हूँ उस प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पे जो 100 से ज़्यादा रियल एस्टेट सीईओज के साथ हमने हमारी बुक को फिनिश करने के लिए या बुक के दौरान जो इंटरव्यूज लिए उससे मैं आपके सामने ये पॉइंट्स लेकर आया हूं जो पीएचडी में मोर देन 2000 रियल एस्टेट कस्टमर, 100 से ज़्यादा रियल एस्टेट एम्प्लॉयज और 50 से ज़्यादा डायरेक्टर से जो हमने बात की, उन सब पॉइंट से जो लर्निंग्स प्रैक्टिकल हमारे पास आई, ये 3 इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स, दिस आर नॉट द थियोरेटिकल बेनिफिट्स बट द प्रैक्टिकल बेनिफिट्स ऑफ सेल्स इन रियल एस्टेट इंडस्ट्री। सो सबसे पहला पॉइंट जो रियल एस्टेट सेल्स का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो है इट हेल्प्स यू इन साइट विजिट एंड क्लोजिंग। दोस्तों, रियल एस्टेट इंडस्ट्री का एक सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर माना जाता है सही तरीके से साइट विजिट कराना और क्लाइंट की क्लोजिंग करना। मान लीजिए आपके पास 500 से 1000 लीड है लेकिन आपके पास सही टेलीकॉलिंग एग्जीक्यूटिव्स नहीं है या आपके जो सेल्स के मैनेजर्स है वो सही तरीके से क्लाइंट को कन्विंस नहीं कर पाते साइट विजिट में आने के लिए, तो क्या करेंगे इतनी सारी लीड्स का? आप लाखों रुपए बर्बाद कर चुके हैं बड़े बड़े पोर्टल्स पे पैकेजेस खरीद के, उसके बावजूद भी आपको अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि आपकी सेल्स टीम में वो पावर नहीं है, वो कन्विंसिंग स्किल नहीं है, वो कैपेबिलिटी नहीं है कि वो लोगों को इन्वाइट करके सही तरीके से आपकी साइट पर बुला सके। तो आपके पास एक पावरफुल सेल्स टीम है तो वो आपके बिजनेस को ग्रो करने में, एक्सपांड करने में आपको बहुत मदद करती है। दोस्तों, साइट विजिट एंड क्लोजिंग इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक रियल एस्टेट इंडस्ट्री में कि अगर ये 2 चीजें आपकी ठीक ना हो तो बाकी डिपार्टमेंट में आप कितना भी पैसा खर्च कीजिए, कितना भी डिजिटल मार्केटिंग पे, कितना भी ऑनलाइन पोर्टल्स पे, कितना भी आईटी इंडस्ट्री से रिलेटेड काम कीजिए, लेकिन साइट विजिट और क्लोजिंग, ये 2 चीजें आपकी कंपनी की स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो पहला बेनिफिट जो आपके सेल्स डिपार्टमेंट को स्ट्रांग करने से, सेल्स टीम को स्ट्रांग करने से आपको मिलता है वो है एक अच्छी लेवल की साइट विजिट एंड क्लोजिंग टीम आपके पास होती है जो आपके लिए ज्यादा बिजनेस जनरेट कर पाती है। सेकंड बेनिफिट ऑफ सेल्स इन रियल एस्टेट इंडस्ट्री इज इट हेल्प्स इन रेवेन्यू जनरेशन। हाँ, आपने बहुत अच्छे से सुना, रेवेन्यू जनरेशन। बहुत सारे डिपार्टमेंट तो काम करते हैं पर वो काम करते हैं अकाउंट से रिलेटेड, वो काम करते हैं एचआर से रिलेटेड, वो काम करते हैं ऑपरेशन से रिलेटेड, वो काम करते हैं मैनेजमेंट से रिलेटेड, वो काम करते हैं अलग अलग फंक्शंस को मजबूत करने में। लेकिन सेल्स एक ऐसा अकेला डिपार्टमेंट है जो बहुत सारा रेवेन्यू आपके लिए जनरेट करता है, जो बहुत सारे ट्रेनर, कोचेस, एक्सपर्ट्स कह के गए हैं कि अगर आप एक सफल रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो सेल्स का स्किल आपको आना बहुत जरूरी है। और रियल एस्टेट सेल्स मैं नहीं कहूंगा बहुत अलग है, लेकिन एटलीस्ट 40 to 50% अलग है नॉर्मल इंडस्ट्रीज में सेल करने से। सो रेवेन्यू जनरेशन आपका कब बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा? मान लीजिए आपके पास 200 यूनिट्स है, 200 फ्लैट्स है और आपके बाकी सब डिपार्टमेंट बहुत स्ट्रांग है, लेकिन पर मंथ सेल आपका नहीं आ रहा है। आपने सोचा है कि 2 साल में मेरा प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा। सो 2 साल में मतलब 24 महीने में अगर आपको 200 फ्लैट्स बेचने हैं तो मिनिमम 8 से 10 फ्लैट पर मंथ बेचना बहुत जरूरी है। अगर आप इस फिगर को, इस नंबर को टच नहीं कर पाते तो आपका रेवेन्यू जनरेशन कभी भी आपकी सोच के हिसाब से, आपके प्लान के हिसाब से नहीं हो सकता। और जब रेवेन्यू जनरेशन उस हिसाब से नहीं होगा जो आपका प्री प्लान कॉन्सेप्ट है रिलेटेड विद द प्रोजेक्ट, सो जब रेवेन्यू का फ्लो ही नहीं होगा तो आप नेक्स्ट प्रोजेक्ट का प्लान कैसे करेंगे? आप एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट को सही समय पे कंप्लीट कैसे करेंगे? सो प्रोजेक्ट की डिलीवरी, प्रोजेक्ट का कंप्लीशन, एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन सेल। सेल इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है कि आपका रियल एस्टेट का एक्चुअल रेवेन्यू, आपका ब्रांड नेम, सब कुछ डिपेंड करता है कि आपका मंथली सेल वैसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है जो आपने सोचा है। Point number 3, the third benefit related with sales in real estate industry is it helps you in growth and expansion of your company. As an entrepreneur, everyone wants to grow their business. सब लोग जे कर्व चाहते हैं, सब लोग चाहते हैं कि हमारा बिजनेस बहुत स्पीड से बढ़े, पर वो कब बढ़ेगा, वो एक्सपांशन, वो ग्रोथ कब मिलेगी? जब आपका रेगुलर सेल्स हो रहा है। अगर आपका रेगुलर सेल्स नहीं हो रहा है, जैसा मैंने अभी एक एग्जांपल में बताया कि 200 यूनिट आपके पास है और अगर आपका एवरेज पर मंथ का सेल 8 से 10 फ्लैट होना चाहिए,
या प्लॉट होना चाहिए या एग्रीकल्चर फार्म हाउस होना चाहिए, जो भी है 200 यूनिट में से अगर आप 8 से 10 यूनिट सेल नहीं करते हैं तो आप अपना मंथली टारगेट अचीव नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए वो आंकड़ा अगर 50% है, मुश्किल से आप 4 to 5 यूनिट सेल कर पाते हैं, तो उस केस में क्या होगा, जो प्रोजेक्ट आपने सोचा है 2 साल में फिनिश करना, उसको 4 साल लग जाएंगे। और अगर 4 साल आपको एक प्रोजेक्ट फिनिश करने में लग गए 200 यूनिट के, तो क्या आपको लगता है कि आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट समय पे आ पाएंगे? क्या आपको लगता है कि आपका कस्टमर का ट्रस्ट आप पे बना रहेगा? क्या आपको लगता है कि आपकी क्रेडिबिलिटी मार्केट में बढ़ेगी? बिल्कुल नहीं बढ़ेगी। सो दोस्तों, अगर आप सच में रियल एस्टेट में सक्सेस पाना चाहते हैं, एक रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर बहुत सफलता के साथ बनना चाहते हैं, सो आपको ये तीनों बेनिफिट को समझना होगा, अपनी सेल्स टीम को स्ट्रांग बनाना होगा, उनकी कैपेबिलिटीज को बिल्ड करना होगा। और वो कैसे पॉसिबल है? वो सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल है उन्हें सही तरीके से, सही एक्सपर्ट से ट्रेनिंग एंड कोचिंग देकर। तो जितना ज़्यादा आप रियल एस्टेट इंडस्ट्री में ट्रेनिंग एंड कोचिंग पे फोकस करेंगे, मेरा ये मानना है, इतने साल की जो रिसर्च हम लोगों ने की है इस इंडस्ट्री से रिलेटेड, और जो किताब हम लिख रहे हैं रियल एस्टेट गेम चेंजर्स, ये उन्हीं पैरामीटर्स पे है, ये उन्हीं स्किल्स पे है जो बहुत ज़रूरी है एक रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर के अंदर होना, उसकी टीम में होना। सो एक सफल रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर होने के लिए सेल्स की स्किल और एक इंपॉर्टेंट सेल्स की टीम होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप रियल एस्टेट से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग कंटेंट देखना चाहते हैं, तो ज़रूर कमेंट करके हमें बताइए। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो बहुत काम आ सकता है किसी के भी, पूरे भारत में, पूरे विश्व में काम करने के लिए, तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिए, व्हाट्सएप पे डाउनलोड कीजिए, टेलीग्राम पे शेयर कीजिए, हर जगह ये वीडियो उस इंपॉर्टेंट व्यक्ति तक पहुंचाइए जिसे इसकी ज़रूरत है। हम बहुत सारा फ्री कंटेंट अपने चैनल पे इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा भारत एम्पावर हो, रियल एस्टेट इंडस्ट्री को ऑर्गेनाइज तरीके से काम में लाया जा सके, और टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज़ में बहुत रियल एस्टेट की ग्रोथ हो सके, लोगों को एम्प्लॉयमेंट एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल सके। सो दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।